पुस्तक का नाम अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। ऑडियो 1। अपने व्यक्तित्व को बदलिए। अपने आप को बदल लेना आपके हाथ की बात है। परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ की बात नहीं। लोगों को अपनी मर्जी से बदलना आपके हाथ की बात नहीं। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे तो बेकार हैरान होते रहेंगे। आपके घर वालों को आपके आज्ञानुवर्ती बनना चाहिए, यह मत सोचिए। आप यह देखिए आप उन घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं कि नहीं। बस इतना ही काफी है और आगे बढ़िए मत। परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाएगी, मत सोचिए। परिस्थितियां कहाँ बन पाती है? आदमी की स्थिति के अनुरूप। श्री कृष्ण भगवान सारे जीवन भर पुरुषार्थ तो करते रहे, पर परिस्थितियां कहाँ बनी उनके साथ में? आप बताइए। गृह कलह हुआ और सारे परिवार के लोग मारे गए। अंततः उनको अपना जो राजपाट बड़ी मेहनत से जमाया था सुदामा जी के हवाले करना पड़ा। तो बताइए, आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है? भगवान की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो अगर आप ये सपना देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और हमारी इच्छा अनुकूल परिस्थितियां बदल जाएगी, ऐसा आप सोचते हैं तो आपको नहीं विचार करना चाहिए। यह दुनिया आपके लिए बनी हुई नहीं है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए पात्रता की ओर पूर्व संचय कृत्यों की जरूरत है। वरना ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि सब आपकी इच्छा अनुकूल हो जाएगा? आप स्वयं को बदल दीजिए। क्या बदल दें? बूढ़े से जवान हो जाए? नहीं, ये आपके हाथ की बात नहीं है। ये शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है और प्रकृति उसकी मालिक है। वो जब चाहती है पैदा करती है और जब चाहती है समेट लेती है। आप प्रकृति के मालिक हैं क्या? बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं क्या? न मौत को जिंदगी में बदल सकते हैं क्या? न आदमी की सीमा है और जिस सीमा से आप बंधे हुए हैं आप उसी सीमा की बात कीजिए, उसी सीमा का विचार कीजिए तो पूरा होना भी संभव है। असीम बातों को सोचेंगे, असंभव बातों की कल्पनाएं मान्यताएं बनाकर बैठेंगे तो सिवाय हैरानी के आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप हैरानी में न पड़े। जो उचित है उसी को विचार करें, जो संभव है उसी में हाथ डालें। आपके हाथों में यह संभव है कि अपने मन को बदल दे, अपने ढर्रे को बदल दे, अपने रवैये को बदल दे, अपने सोचने के तरीके को बदल दे, अपने स्वभाव को बदल दे। यह बदल देना आपके लिए बिल्कुल संभव है। आप यहाँ से जाए तो आप एक ऐसी जिंदगी लेकर जाए जो सब किसी को बदली हुई मालूम पड़े। आकृति को नहीं बदली जा सकती आपकी, पर प्रकृति को बदली जाएगी। आकृति कैसे बदली जा सकती है? आकृति नहीं बदली जा सकती है। आपके शरीर की बनावट नहीं बदली जा सकती, आपका स्वभाव बदला जा सकता है। अब तक तो आपकी जिंदगी में दो काम शामिल रहे हैं। एक जिंदगी के लिए काम शामिल रहा है, उसका नाम है पेट भरना। दूसरे शब्दों में उसे लोभ कहते हैं। दूसरा काम आपके जिम्मे रहा है प्रजनन, शादी कर लेना, ढेरों के ढेरों बच्चे पैदा करना, ढेरों के ढेरों बच्चों के बच्चे के वजन को कंधे पे उठाना। उस भारी वजन को उठाने के लिए उचित और अनुचित का काम करते रहना, दिन और रात चिंता में डूबे रहना, पेट और प्रजनन के लिए यही तो काम रहा है। और बताइए कौन सा काम रहा है? इन दो कामों के अलावा और आपके क्या काम दिया? आपने क्या काम कर दिया? चलिए, तीसरा एक और काम भी किया होगा आपने। अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, ठाट बाट बनाने के लिए, लोगों के आंखों में चकाचौंध पैदा करने के लिए हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हो जिससे आपको बड़प्पन का एहसास होता हो, बड़प्पन का आभास होता है नहीं बड़प्पन? दूसरों की आंखों में चकाचौंध पैदा करके आप किस तरीके से बड़े बन पाएंगे? बड़ा बनना तो अपने व्यक्तित्व की कीमत और व्यक्तित्व के मूल्य बढ़ा देने के ऊपर है। आंखों में चमक तो कोई भी पैदा कर सकते हैं। आंखों में चमक से क्या है? आंखों में चमक तो तस्वीर भी पैदा कर लेती है, मूर्तियां भी पैदा कर लेती है। बीमार आदमी को सजाकर बिठा दिया जाए तो वो भी चमक पैदा कर लेता है। चमक पैदा करना भी कुछ काम है क्या? उसमें अपने सिवाय अहंकार की पूर्ति के दूसरा कुछ है ही नहीं। हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। अरे आप क्या बड़े आदमी हैं? मन आपका बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व आपका बड़ा नहीं है, संस्कार आपके बड़े नहीं है, तो बड़प्पन का स्थायित्व कैसे रह पाएगा? सारी जिंदगी आपकी इन कामों में खत्म हो गई है। अब आप कृपा कीजिए, अपनी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करें। हम अपने स्वभाव को बदल दें, हम अपने चिंतन को बदल दें, हम अपने आचरण को बदल दें। अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपके सोचने का तरीका है,
उसको आप आसानी से बदल सकते हैं और आपको बदल ही देना चाहिए। अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नतिशील बनाने के लिए कुछ न कुछ योगदान देना, ऐसा निर्धारण अगर आप करके आप ले जाए, ऐसा कार्यक्रम यहाँ से बनाकर ले जाए, ऐसी तैयारी में जाते ही आप जुट जाए, तो मैं ये कहूँगा कि आपका भविष्य इतना शानदार होगा कि आप देख करके स्वयं दंग रह जाएंगे और जो भी आपके संपर्क में आएंगे वे सब ये कहते रहेंगे कि इस आदमी का कायाकल्प हो गया। आप ऐसा कर पाए तो सार्थक हो जाए आपका यह शिविर। आज की बात समाप्त। ओम शांति। देवता बनिए, स्वर्ग में रहिए। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। और आपके पास कोई चीज है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फायदा औरों को भी मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए, हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे हैं ना आपने, देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। ये उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? देते रहते हैं, देते रहते हैं। क्या मतलब? देते रहने का मतलब है अगर उनके पास कोई चीज है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया है, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। कहते हैं कि नहीं करते, यह बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही है ना। आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास कोई ज्ञान है, विद्या है तो वो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देता है, आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं। एक और अगर आप उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मजा देखा है आपने? इक्कर जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। जो अकेले ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिल के खाएंगे। कमाने वाला अकेला थोड़े ही खाता है, सब मिल बांट के खा लेता है। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक रीति है इसमें वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए, एक और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुंबकम। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसलिए आपको अपना स्व, संकीर्ण स्व जो आपने कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे, आपके लिए स्वर्ग आ जाएगा। अगर आप यह स्वर्ग नहीं खरीद सकते और आप में सीमा बंधन अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही देश, अपना ही नाम करते रहेंगे तो आप बहुत छोटे रहेंगे, जलील आदमी रहेंगे। और नरक में रहने वाली आत्माएं जो यातनाएं भुगतती है, मानसिक दृष्टि से वे सारी यातनाएं आपको भुगतनी पड़ेगी। शारीरिक दृष्टि से ठीक है, यह भी हो सकता है आप खाने पीने का सामान इकट्ठा कर ले, कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन आप दुखी रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको? एक और काम करना चाहिए। कौन सा? खिलाड़ी की जिंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी की जिंदगी आप जिए। खिलाड़ी हारते भी रहते हैं और जीतते भी रहते हैं, टीम बना के खेलते रहते हैं। हार गया, ये हार गया, हार गया है तो क्या? चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं। आप अपने चेहरे पे सिकन मत आने दीजिए। चिंताओं को और मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके और भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपका दिल घुटता रहता है। आप निश्चित रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तब खिलाड़ी की तरह जिंदगी जिएंगे। तब फिर आपको मैं देवता कहूंगा। ये नाटक है, आप इसके पात्र हैं।
दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नट के तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप निश्चिंत होकर के राजा जनक के तरीके से अपनी मन स्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला कहूंगा। भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछली जो घटनाएं हो गई तो ठीक है, आपने कुछ अच्छे काम कर लिए तो बार बार प्रशंसा करने की क्या जरूरत क्या है। आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली या दुख भुगत लिया तो बार बार कहने की जरूरत क्या है। भूत सो भूत, गया सो गया। आप भूत पर मत विचार कीजिए। भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए। करना हमको क्या है, ये सोचते रहेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। बूढ़े आदमी भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते रहते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान में क्या करना चाहिए, आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर ये विचार आपके जी में आ जाए तो फिर मैं आपको यह कहूंगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पना करें। योजना बना लीजिए। योजना बनाना अलग बात है, महत्वाकांक्षा बात अलग है। हमको एमए करना है तो आप स्कीम बनाइए। एमए नहीं हुए तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुए तो नाक कट जाएगी, एमए नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में बिना पढ़े लिखे लोग भी तो हैं। आप मैट्रिक पास रह गए तो क्या आफत आ गई? नहीं साहब, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूंगा। स्वर्ग में रहने वाले अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी के तरीके से जिंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तौर तरीकों में ऐसा मौलिक परिवर्तन आप करके जाइए यहाँ से। मेरी आशा है आप यही करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। विधेयात्मक चिंतन प्रगति का द्वार। यह दुनिया बड़ी खराब है, बहुत बड़ी जलील है, अच्छाई भी है, भगवान का रूप भी है। ये तो मैं नहीं कहता कि भगवान का रूप नहीं है, उसमें कमियां कम है क्या, बुराइयां कम है क्या। एक से एक दुष्ट, एक से एक बेईमान दुनिया में भरे पड़े हैं। तो क्या करें फिर? दूसरों के प्रति द्वेष करेंगे तो भी आप जल जाएंगे। ईर्ष्या से भी आप जल जाएंगे। प्रतिशोध से भी आप जल जाएंगे। इससे आप सामने वाले का जितना नुकसान करेंगे उससे ज्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। एक तो दूसरे आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, नुकसान नंबर 1, और एक आपने फिर नई बीमारियां और शुरू कर दी। डाह की, ईर्ष्या की, प्रतिशोध की, घृणा की, ये सारी की सारी चीजों को आप बनाए रखेंगे। फिर आप कैसे जिएंगे बताइए ना। बाहर से भी पिसेंगे और भीतर से भी पिसेंगे तो आप मरेंगे नहीं। आप ऐसे मत कीजिए। आप क्या करें? आप बुराइयों को बर्दाश्त करें नहीं, यह तो मैं नहीं कहता कि बुराइयों को बर्दाश्त करें। आप बुराइयों से संघर्ष जरूर कीजिए। फिर संघर्ष करने का दूसरा तरीका है। कौन सा? वो तरीका है जो कि डॉक्टर अख्तियार करता है। किसके लिए? मरीज के लिए। मरीज के रोगों को मार डालने के लिए हर क्षण कोशिश करता है। रोग बचने ना पाए, विषाणु बचने ना पाए, रक्त का प्रदूषण बचने ना पाए, लेकिन रोगी को नुकसान होने ना पाए। आप रोगी को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर जद्दोजहद करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने की बात सोचते हैं तो वह द्वेष हो जाता है, और आप उनके दोषों को, दुर्गुणों को, कमियों को हटाने की बात सोचते हैं तब कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो आप ऐसे कीजिए ना। आपको एक और काम करना चाहिए। आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने ऊपर डिपेंड कीजिए। क्या करें? बाहर के आदमियों से मत उम्मीदें कीजिए, मत विश्वास कीजिए, मत अविश्वास कीजिए। आप ये मानकर चलिए कि उन्नति करेंगे तो हम ही करेंगे। किसी आदमी से आप ये आशा लगाए बैठे हैं कि वो आदमी आपकी सहायता करेगा। क्यों आपकी सहायता करेगा? आस वीरानी जो करे जियत ही मर जाए, यह इतिहास की कहावत है। अब ठीक है, वक्त मिल जाएगा तो सहायता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। और जो भी आप कदम उठाएं अपने पैरों पर भरोसा रख करके उठाएं। उम्मीद ये करें ये काम हमको करना है और हम ही करेंगे। अगर आपका यह आत्मविश्वास है तब फिर आपको आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाएगा। सूरज किसी पर डिपेंड नहीं करता कि हमको कोई अर्घ चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। हवा किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी की अपेक्षा नहीं करती। चंद्रमा किसी की अपेक्षा नहीं करता, जमीन किसी की अपेक्षा नहीं करती। आप किसी की अपेक्षा मत कीजिए।
इसका अर्थ यह नहीं कि आप सहयोगी जीवन न जिए, परस्पर मिलना जुलना न करें। विधेयात्मक चिंतन, जिससे कि आदमी देवता बन जाते हैं। खराब आदमी है, उसको हम अच्छा बनाएंगे, सज्जन बनाएंगे, यह क्यों नहीं सोचते? खराब आदमी है, उसको मार डालेंगे, उसकी हत्या कर डालेंगे, यह क्यों सोचते हैं? यह मत सोचिए। आप दृष्टिकोण को बदल लिए ना। जो कुछ भी आपके पास मिला हुआ है वह कम नहीं है, बहुत मिला हुआ है। आप देखिए ना, जरा दूसरे जानवरों को देखिए ना, कीड़े मकोड़ों को देखिए ना, पशु पक्षियों को देखिए ना, कैसी घिनौनी और कैसी गई बीती और कैसी छोटी जिंदगी व्यतीत करते हैं। फिर आप क्यों ऐसी जिंदगी जिएंगे? भगवान ने तो आपको राजकुमार बनाया है ना, आपको बुद्धि दी है ना, आपको वाणी दी है ना, आपको हाथ पांव दिए है ना, आप तो घर में रहते हैं ना, आपके पास जीविका है, पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, रोटी खा लेते हैं ना। दूसरे जानवरों को देखिए, उन बेचारों को ना कोई तनख्वाह है, ना कोई नौकरी है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई बोलने का ढंग है। इन सब की तुलना में आपको कितना मिला हुआ है। आप इन पर खुशी नहीं मना सकते? आप प्रसन्न नहीं हो सकते? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें हमको प्रसन्न रहने का हक है? आप तो हमेशा अभावों को सोचते रहते हैं। अभावों को सोचने का अर्थ होता है नरक। अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए। यह मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो यह कहता हूँ आप हमेशा अपने आप को अभावग्रस्त, दरिद्र और कंगाल मानते बैठे रहेंगे तो आप दरिद्र और कंगाल ही रह जाएंगे। आप मत अपने आप को दरिद्र मानिए और मत अपने आप को कंगाल मानिए। फिर आप ये मान के चलिए कि आप देवता हैं। देवता हुए तो आप देने में समर्थ है। आपके पास देने को बहुत है, रुपया पैसा हमारे पास कम है, तो पैसा कौन मांग रहा है आपसे? और पैसा दे करके आप क्या भला करेंगे आदमी का? आप दूसरों को प्यार दीजिए ना, आप दूसरों को सम्मान दीजिए ना। देखिए सम्मान की दुनिया कितनी प्यार सी है। लोगों को प्रोत्साहन दीजिए ना। देखिए आपका प्रोत्साहन पा करके छोटे छोटे आदमी क्या से क्या बन सकते हैं। देने के लिए कुछ कम है क्या? आप मेहनत दे दीजिए, आप लोगों के लिए सहानुभूति दे दीजिए। देने के लिए कुछ भी कम नहीं है। आपके पास देने की अगर मनोवृत्ति हो जाए तो आप कुछ भी दे सकते हैं। आप 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाइए और 1 रोटी बचा दीजिए गरीबों के लिए। फिर आप देखेंगे किस तरीके से आपको शांति मिलती है और किस तरीके से आप प्रसन्नता के नजदीक चले जाते हैं। भगवान का नाम प्यार है। प्यार आप भीतर पैदा कीजिए ना। जिस दिन आप प्यार पैदा करेंगे उस दिन आपके मन में से एक ही उमंग और ऐसे हिलोरे उत्पन्न होगी कि हमको कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जब दूसरों की सहायता करने के लिए आमादा होंगे तो आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी। फिर साधु और ब्राह्मण का जीवन जीना पड़ेगा। ब्राह्मण किफायत सार को कहते हैं, मित व्ययी को कहते हैं, अपरिग्रही को कहते हैं, स्वल्प संतोषी को कहते हैं। आप ब्राह्मण बनिए और भूदेव पृथ्वी के देवताओं में अपने नाम को लगा दीजिए। और संत किसे कहते हैं? परोपकारियों को कहते हैं, लोकहित में लगे हुए आदमियों को कहते हैं, सत प्रवृत्तियों में अपने आप को खपा देने वाले को संत कहते हैं। आप संत और ब्राह्मण के रूप में अथवा दोनों के संयुक्त जीवन यापन करने के रूप में अगर आप जिए तो मजा आ जाएगा। उम्मीद ऐसी है आप यही करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। चिंतन का महत्व और स्वरूप। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ, इसके बारे में समीक्षा करिए। अपनी समीक्षा नहीं कर पाते आप? दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं? पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, बीबी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं, भगवान की गलती बता देंगे और हर एक की गलती बता देंगे। कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसकी आप गलती बताते न हो। लेकिन अपनी गलती का आप विचार ही नहीं करते। अपनी गलतियों का हम विचार करना शुरू करें और अपनी चाल को समीक्षा लेना शुरू करें और अपने आप का हम पर्यवेक्षण शुरू करें तो ढेरों की ढेरों चीजें ऐसी हमको मालूम पड़ेगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, और ढेरों के ढेरों ऐसी चीजें मालूम पड़ेगी आपको जो इस समय हमने जिन कामों को, जिन बातों को अपनाया हुआ है उनको नहीं अपनाना चाहिए था। मन की बनावट कुछ ऐसी विलक्षण है, अपना सो अच्छा, बस यही बात बनी रहती है। अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, अपना चिंतन भी अच्छा, सब अपना अच्छा, बाहर वालों का गलत।
आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला और कोई दूसरा भी व्यवधान है ही नहीं। इसलिए आप पहला काम वहां से शुरू कीजिए कि आत्म समीक्षा। एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठे तो आप ये समझे कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथी या सहकारी है ही नहीं। साथी अपने स्थान पर, सहकारी अपने स्थान पर, कुटुंबी अपने स्थान पर, पैसा अपने स्थान पर, व्यापार अपने स्थान पर, खेतीबाड़ी अपने स्थान पर, इन सब को अपने अपने स्थानों पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ ये विचार किया कीजिए, हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे, रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, इसलिए जन्म मिला था क्या, जिस काम के लिए जन्म मिला था वही किया क्या, पेट के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कमाते रहे क्या, कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी उसको पूरा करने के स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोड बढ़ाते रहे क्या, और जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं थी उनको प्रसन्न करने के लिए उपहार रूप में ला देते रहे क्या, क्यों, वजह क्या है, ये सब गलतियां हैं। इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए जो खान पान, आहार विहार जैसा रखना चाहिए था वैसा रखा क्या, चिंतन की शैली में जिस तरीके की शालीनता का समावेश होना चाहिए था वो रखा गया क्या, न हमने अपने शरीर के प्रति कर्तव्यों का पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया, न हमने अपने कुटुंबियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़ते चले गए। जहां जहां हम पिछड़ते चले गए उन सब को एक बार की विचार कीजिए। क्यों, विचार करने से क्या फायदा? ये फायदा है कि गलतियां समझ में आएगी तो सुधार की जाए की भी गुंजाइश रहेगी। गलतियां समझ में नहीं आएगी तो आप सुधारेंगे क्यों? इसलिए समीक्षा जरूरी है। नारी परीक्षा अपने आप की कीजिए भूतकाल के संबंध में। पाप क्राइम को ही नहीं कहते, पाप उन्हें भी कहते हैं जो कि जीवन के अस्त व्यस्त बनाकर रखे। चोरी, डकैती, हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म हैं ही, लेकिन ये भी कर्म बुरा कर्म नहीं है कि आप आलस्य और प्रमाद में ही समय काट डालें। आप अपने स्वभाव को गुस्से बाज बनाकर रखें, ईर्ष्या किया करे, चिंतन और मनन को अस्त व्यस्त बनाकर रखे। ये भी कोई ढंग है क्या? ये क्या है? ये भी गलतियां हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुण, कर्म, स्वभाव संबंधी गलतियां क्या हुई और क्राइम, अपराध, जुल्म करने के संबंध में क्यों भूले हुए, इन दोनों के बारे में एक बार विचार किया कीजिए। ये विचार करना बहुत जरूरी है। इससे यह मालूम होता है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं और हम कितना चूकते रहे हैं और चूक रहे हैं। इन चूकों को सुधारने वाला अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। आत्म निरीक्षण के बाद में आत्म परिष्कार का दूसरा नंबर आता है। सुधार कैसे करें? सुधार में क्या बात करनी होती है? सुधार में रोकथाम करनी पड़ती है। मसलन आप शराब पीते हैं तो आप बंद कर कीजिए। नहीं साहब, हम शराब नहीं पिएंगे। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपना कलेजा जलाते हैं तो विचार कीजिए, अब हम कलेजा नहीं जलाएंगे। आत्म परिशोधन इसी का नाम है। जो गलतियां हुई है उसके विरुद्ध आप बगावत कर दे, रोकथाम के लिए आमादा हो जाए। संकल्प बल का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो भूल होती रही है अब हमसे ना हो, इसकी स्कीम बनाए। गलतियां ना होने देने का तरीका क्या है? हम करेंगे? अपने आप में जो कच्चाइयां आएंगी, जब उनको कच्चाइयां या मजबूर करेगी कि जो करते रहे हैं वही ढर्रा चलते रहना चाहिए। अपने साथ में पक्षपात और रियायत करने का जब आपको मन उठे तब आप उस मन के विरोधी हो जाइए। मन को निग्रहित कीजिए, मन को तोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। आत्म परिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन, इन दो कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही कहना था आज आपसे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। मनन का महत्व और स्वरूप। एकांत सेवन में दूसरा वाला कदम उठाइए, उसका नाम है मनन। मनन क्या? मनन के भी दो हिस्से हैं। चिंता के जैसे दो हिस्से थे, ऐसे मनन के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है आत्मनिर्माण, एक का नाम है आत्म विकास। निर्माण में क्या? निर्माण उसे कहते हैं कि जो चीजें आपके पास नहीं है, चाहे वो जो स्वभाव, गुण और कर्म में जो बातें शामिल नहीं है उसे शामिल कीजिए। मसलन आप पढ़े नहीं है, विद्या नहीं है, अब आप कोशिश कीजिए। काहे का? कि आपको विद्या पढ़नी है। हम ईमानदारी से रहते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, वो तो ठीक है आपकी बात,
पर मैं यह पूछता हूँ कि विद्या की जो कमी है उसको आप क्यों पूरा नहीं करते? विद्या की कमी जो पूरा नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे हो पाएगी, हो जाएगी? आपके ज्ञान का दायरा कैसे बढ़ेगा? आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसलिए यहाँ आत्मनिर्माण के लिए भी ढेरों काम करने हैं। स्वास्थ्य आपका कमजोर है, इसी से तो काम नहीं चल जाएगा ना कि हम बीड़ी पीते रहें। हम बंद कर देंगे, बंद तो करनी चाहिए थी, पर एक और बात भी करनी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए आपके अपने आहार में क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा और व्यायाम का कोई नया तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये जो नए तरीके अख्तियार करने हैं, किसके लिए? प्रगति के लिए। ये सब आत्मनिर्माण में आते हैं। कमी को पूरा करना है, कमी को सुधारना ही सब चीज नहीं है। कमी को पूरा भी तो कीजिए। सुधार लेंगे, इससे क्या बना? पूरा नहीं करेंगे। विद्या को आप नहीं पढ़ेंगे, स्वास्थ्य को नहीं सुधारेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे नहीं, जनसंपर्क बढ़ाएंगे नहीं, सेवा के लिए कदम बढ़ाएंगे नहीं, जो काम करने हैं करेंगे नहीं। नहीं साहब, हमने गलती सुधार ली। गलती सुधारने से क्या मतलब? गलती को सुधारिए और अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को और अपनी भावनाओं को विकसित कीजिए। आत्मनिर्माण में बराबर यह देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है और उस कमी को पूरा करना है। अपने स्वभाव को और आदतों को हम ठीक बनाएं। अपने आप को बनाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने चरित्र को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, अपनी कार्यशैली को बनाइए, हर चीज बनाइए। इस बनाने के अलावा एक और भी ध्यान रखिए, आप अपने कुटुंब को बनाइए। निर्माण केवल अपने आप का। हम अपने आप में संत बन जाएंगे और रामायण पढ़ेंगे और हम मिठाई नहीं खाएंगे। आपका कहना तो ठीक है, पर वो भी तो आपका अंग है। आप अकेले थोड़े हैं कोई। जो कुटुंब है वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निर्माण उसका भी करना पड़ेगा। अगर आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, सारे के सारे आपके घर वाले कमीने, उज्जर, मूर्ख, दुष्ट बनकर रहेंगे, तो फिर आपकी शांति कैसे स्थिर रहेगी? फिर आप भजन कैसे कर लेंगे? फिर आप अच्छी जिंदगी कैसे जी लेंगे? फिर आप मीठे वचन का अभ्यास कैसे कर लेंगे? जब हर आदमी हैरान होगा तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इसलिए क्या करना चाहिए कि अपना व्यक्तिगत जीवन सुख और शांति में बनाने के लिए अपने कुटुंब और परिवार के बारे में ठीक वो ही नीति निर्धारित कीजिए जो अपने बारे में। वो भी तो अपने अंग है ना। इन सब को बनाइए। क्या बनाइए? उनको एक ही बात बनाइए। उनके अंदर भल मानसाहत पैदा कीजिए, चरित्र निष्ठा पैदा कीजिए, आदर्श पैदा कीजिए, सत प्रवृत्तियां पैदा कीजिए। संपन्न बन जाते हैं तो, न बन जाते हैं तो कुछ बेअंता बिगड़ता नहीं है। गरीबी में भी लोगों ने शानदार जिंदगियां जी है और अमीर रहते हुए भी आदमी ने इतने कलह उत्पन्न किए हैं कि वह स्वयं मर गया है और दूसरों को मार डाला है। इसलिए संपन्नता की बात मैं नहीं कहता आपसे। निर्माण के लिए मेरा मतलब गुण, कर्म और स्वभाव से है। आप इन विशेषताओं को, आप आदमी की शालीनताओं को, आदतों को और चिंतन की शैली को बदलने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो सब कीजिए। परिवार के पंचशीलों में श्रमशीलता का नाम आता है, सुव्यवस्था का नाम आता है, मितव्ययिता का नाम आता है, सहकारिता का नाम आता है। ये सब बातें उसमें आती है। आप इन गुणों को स्वयं भी धारण कीजिए और घर वालों को भी दीजिए। यह व्यक्तित्व के और चरित्र के निर्माण करने का, चिंतन के निर्माण करने का एक शानदार तरीका है। आप उसको किस तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन और मनन के समय जब आप बैठे एकांत में, तब ये विचार किया कीजिए। एक और धारा है जिसे मनन का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, उसका नाम है आत्म विकास। आत्म विकास का क्या मतलब है? आत्म विकास का मतलब यह है कि अपने आप का, अपने अहंग के दायरे को बढ़ा देना। लोगों को दायरा बहुत छोटा है, कूप मंडूक के तरीके से अपने शरीर को ही अपना मानते हैं। ये नहीं मानते कि हम समस्त समाज के घटक मात्र हैं। रक्त के एक कण की क्या कीमत हो सकती है? आप बताइए। रक्त के सारे कणों का समूह जब मिल जाता है तो ही तो खून का संचार होता है। एक कण जरा सा निकाल दे, क्या इकाई है बेचारे की? संयुक्त होने पर ही बात बनती है। इसलिए अपने आप के दायरे को सीमित मत कीजिए। आप संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। अपने में मैं के हम सब
अपने मैं के स्थान पर हम कहना सीखिए। हम सब, वी, हम सब। अगर आप यही कहेंगे मैं, तो आप बकरे के तरीके से सीमाबद्ध हो जाएंगे और कूपमंडू के तरीके से एक ऐसे छोटे दायरे में घिरे रहेंगे जिसमें कि आप और आपका कुटुंब बस इतने ही आदमी रह जाएंगे। आपका समाज से और शायद भगवान से कोई संबंध नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने आप का दायरा विकसित कीजिए। हम सब हमारे इस तरीके से विचार कीजिए। आप इस तरीके से विचार कीजिए, आत्मवत सर्वभूतेषु, यह सारा संसार हमारे ही समान है। सबके सहयोग से हम जिंदा हैं और हमारा सहयोग सबको मिलना चाहिए। ये अगर आप विचार करेंगे तो आप समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे, चरित्रवान नागरिक होते हुए चले जाएंगे। देश, धर्म और समाज एवं संस्कृति के प्रति आप अपना लगाव व्यक्त करने लगेंगे और उनकी समस्याओं को भी अपनी समस्याएं मानने लगेंगे। तो ये क्या हो गया? ये आत्मा का विस्तार। जो चीजें आपको अपनी मालूम पड़ती है उनमें प्रसन्नता होती है और आप अपना समझते हैं। लेकिन अगर आप सबको अपना मान ले तब आपको कितना गर्व और गौरव अनुभव होगा। सूरज भी आपका, चांद भी आपका, सितारे भी आपके, नदी भी आपकी, पहाड़ भी आपका, जमीन भी आपकी, सारे इंसान भी आपके, सारा कुटुंब भी आपका, सारा संसार आपका। जिस दिन आप सबको अपना मानने लगेंगे और अपने को सबका मानने लगेंगे तब फिर आप जरा देखना तो सही कैसा मजा आता है, कैसा आनंद आता है। जीवन में, गतिविधियों में कैसा हेर फेर होता है और आपकी प्रसन्नता किस तरीके से जमीन से आसमान तक छूने लगती है। ऐसी शक्ति पैदा कीजिए। बस यही कहना था आज आपसे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। उपासना का महत्व। व्यक्ति की उन्नति वास्तव में बाहर से नहीं होती। जड़ें पेड़ की जमीन से नीचे नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती। जड़ अगर छोटी है तो पेड़ बढ़ नहीं सकता। आदमी का जितना विस्तार आपको दिखाई पड़ता है वास्तव में उसके शरीर का विस्तार नहीं है, वास्तव में उसके पैसे का विस्तार नहीं है, वास्तव में उसकी अक्ल का विस्तार नहीं है, पर आदमी का विस्तार है। आदमी की अंतः चेतना का विस्तार। अंतः चेतना जिसकी छोटी स्तर की हो गई तो आदमी घटिया का घटिया ही रह जाएगा, कमीना का कमीना ही रह जाएगा, छोटे का छोटा ही रह जाएगा। कोई और आदमी दूर से उसकी सहायता भी करना चाहे तो कर नहीं सकेगा अगर भीतर वाला अंतरंग आदमी का विकसित ना हो सका तो। गायत्री मंत्र के 4 चरणों में इसी रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि हमारी अंतः चेतना विकसित होनी चाहिए। गायत्री मंत्र के 4 चरणों में इसी रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि हमारी अंतः चेतना विकसित होनी चाहिए। उपासना का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ। पास बैठ जाना। किसके पास बैठ जाना? जिसके पास हम बैठ जाते हैं उसके रंग में हम रंग जाते हैं। खराब लोगों की संगति में हम बैठते हैं, खराब लोगों के रंग में रंग जाते हैं। हमारे बच्चे वाहियात और निकम्मे हो जाते हैं। पड़ोस के लड़के, वाहियात लड़के हमारे भोले भाले लड़के को बहका ले जाते हैं। सिनेमा दिखाते हैं, बीड़ी पिलाते हैं और थोड़े दिनों बाद ऐसा बना देते हैं कि सबसे वाहियात और सबसे निकम्मा लड़का हो जाता है हमारा। संगति का प्रभाव। हाँ, संगति का प्रभाव होता है। बुरी संगति का भी प्रभाव हो सकता है और अच्छी संगति का भी। रामायण में एक चौपाई आता है, काक होई पिक बकहु मरला, काक होई पिक बकहु मराला। संगति का प्रभाव देखिए। कौवा कोयल हो जाते हैं और बगुले मराल हंस हो जाते हैं। उपासना मीन संगति। किसकी संगति? भगवान की संगति। भगवान की कैसी संगति? भगवान की ऐसी संगति कि भगवान की विशेषताएं हमारे जीवन में आए। भगवान की अगर विशेषता हमारे जीवन में न आ सकी और हमने ये कोशिश न की कि भगवान की विशेषताएं हमारे भीतर में आए और हमने उल्टी कोशिश की। क्या उल्टी कोशिश की? जैसे कि हम और आप करते हैं। हमारा कमीनापन, हमारा घटियापन भगवान पर हावी हो जाए। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही भगवान बन जाए। जैसे निकम्मे हम हैं, जैसे पाजी हम हैं, जैसे दुष्ट हम हैं, जैसे अनाचारी हम हैं, ठीक उसी तरह का भगवान बन जाए और जो हम चाहते हैं वो पूरा करे। आप ये चाहते हैं भगवान पूरा करे आपकी मर्जी? आप इसी लायक के हैं कि आपकी मर्जी भगवान को पूरा करनी चाहिए।
आप धूप बत्ती खिलाते हैं, इसके बदले में ये हिमाकत करेंगे कि भगवान को हमारी मर्जी पर चलना चाहिए। आप धूप बत्ती की रिश्वत दे करके जैसा भी मर्जी चाहे वैसा भगवान को चलाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। यह गलतफहमी है। लोगों के दिमाग पर न जाने कहां से यह गलतफहमी हो गई है कि बच्चे के तरीके से भगवान को बहकाया जा सकता है और बच्चे के तरीके से भगवान को फुसलाया जा सकता है। जो भी हम चाहते हैं अपनी मर्जी की बात कराने के लिए रजामंद कराया जा सकता है। ये संभव है। ये बेटे संभव नहीं है। मान लीजिए हम सब हनुमान जी के भक्त हैं और हम ये हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पड़ोसी मर जाए। ये हमको बहुत दुख देता है और दूसरा पड़ोसी कहे ये हमारा पड़ोसी मर जाए क्योंकि हमको बहुत दुख देता है। दोनों भगत है ना। हनुमान को तो इस बात की तमीज नहीं है कि हमको मनोकामना पूरी करते समय पे ये विचार करना चाहिए कि कौन मुनासिब मांग रहा है और कौन गैर मुनासिब मांग रहा है, कौन ड्यू मांग रहा है और कौन अनड्यू मांग रहा है। अब बताइए, हमारी मनोकामना पूरी करके पड़ोसी को मारेगा कि पड़ोसी की मनोकामना पूरी करके हमको मारेगा? क्या करेगा हनुमान, बताइए। अब परेशान करते हैं हनुमान को आप। ऐसा नहीं हो सकता। मनोकामना के लिए पूजा नहीं बेटे। अगर मनोकामना के लिए पूजा है तो बंद कीजिए। मित्रों, सारे के सारे देश में अज्ञान, अध्यात्म के नाम पर अज्ञान। अध्यात्म तो अज्ञान के निवारण के लिए बनाया गया था। ये क्या आफत आ गई, ये क्या हो गया? उल्टा अज्ञान 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 अध्यात्म में समाविष्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए? मित्रों, पानी बरसता है, हर चीज मुलायम हो जाती है और गीली हो जाती है। तो मैं यह पूछता हूँ कि चट्टान गीला होता है कि नहीं होता? नहीं साहब, नहीं होता। और चट्टान में से पत्ता पैदा होता है? नहीं होता। उनको पानी से फायदा उठाने के लिए अपने आप को अनुकूल बनाना पड़ेगा। ये सिद्धांत अगर समझ में आ गया तो बात आगे बढ़े। और अगर आपने ये ख्याल कर रखा है कि हम जैसे भी कुछ हैं उसी तरह से बने रहना चाहते हैं और हमको अपने आप में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान को बदलना चाहिए। भगवान को अपने कायदे बदलने चाहिए। भगवान को अपने कानून बदलने चाहिए। भगवान को अपने नियम बदलने चाहिए। भगवान को अपनी मर्यादा बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चलाते हैं हुकुम। हुकुम मीन्स मनोकामना, मनोकामना मीन्स हुकुम। आप हुकुम चलाते हैं। आप भगवान के बॉस हैं। आप भगवान पर हुकुम चलाना चाहते हैं। आप भगवान को अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं क्योंकि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आप धूप बत्ती दिखाते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि भगवान को आपकी मर्जी पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यह है कि भगवान की मर्जी के मुताबिक हमको ढलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपने आप की पात्रता का ऐसा विकास करना चाहिए ताकि भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त करने में हम समर्थ हो सके। आज की बात समाप्त। ओम शांति। और हंस बनिए। अपने यहाँ गायत्री माता का प्रशिक्षण दिया जाता है। गायत्री की उपासना में भी लगे हुए हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं गायत्री किसके कंधे पर सवार होती है और कौन गायत्री को अपने इशारे पर नचाए फिरता है। गायत्री माता की तस्वीर का आप रोज ध्यान करते हैं। इस तस्वीर में उसका वाहन देखा है ना आपने? इस वाहन का नाम है हंस। हंस के ऊपर गायत्री माता सवारी करती है। ये बात शायद आपको समझ में ना आए क्योंकि इंसान के बराबर शरीर जिसका है वो एक जानवर पर, पशुओं पर तो सवारी कर सकते हैं, लेकिन पक्षियों पे सवारी नहीं कर सकते। घोड़े पे आप बैठ सकते हैं, गधे पे आप बैठ सकते हैं, हाथी पे बैठ सकते हैं, ऊंट पर बैठ सकते हैं, भैंस पर बैठ सकते हैं। इन पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन आप बताइए किसी पक्षी पे जिसका वजन बेचारे का नहीं के बराबर होता है, उसके ऊपर कैसे आदमी बैठ पाएगा? ये एक अलंकार है। इसमें यह बताया गया है कि हंस उस व्यक्ति का नाम है जो उचित और अनुचित का फर्क करना जानता है। आपको उचित और अनुचित का फर्क करना चाहिए। लोगों को रास्ते पर चलने के बनिस्बत आपको अलग खड़े होकर देखना चाहिए कि मुनासिब रास्ता क्या है, मुनासिब तरीके क्या है, मुनासिब क्या है। लोग गलती करें तो आप क्या कर सकते हैं? आज तो गलतियों का ही जमाना है। आप पानी के बहाव में तिनके के तरीके से बहते हुए चले जाए, भला ये भी कोई समझदारी है? आप हवा में उड़ते हुए पत्तों के तरीके से उड़ते हुए चले जाए, भला ये भी कोई समझदारी है? आपको वजनदार होना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी के बारे में फैसले स्वयं करने चाहिए।
अपने रास्ते का चुनाव करने वालों में आपकी हिम्मत आपकी सहायक होनी चाहिए। ईमान और भगवान दो चीजें ऐसी हैं जिसकी सहायता से आप बड़े से बड़े फैसले कर सकते हैं। दुनिया में तो आमतौर से गलत काम होते हैं। लोग आमतौर से अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर की खुशहाली के लिए जो भी बुरे से बुरा काम हो सकता है सब करते हैं। लोग तो आज ऐसे बेअकल हैं कि लोगों को आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल का नुकसान कहाँ दिखाई पड़ता है। जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, इसमें क्या बात है, जरा आप बताइए। आज का फायदा कल का नुकसान, आप भी यही करेंगे ना। लोगों को रास्ते से हटिए, लोगों के रास्ते से हट करके अलग खड़े होकर के नए ढंग से विचार करना शुरू कीजिए कि क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है। आपका भविष्य किन बातों से बनता है और किन बातों से बनता नहीं है। अगर आप यह बात तय करने लगेंगे तो मैं आपको ज्ञानवान कहूंगा। ज्ञानवानों की अपनी तवारीख पढ़ी है ना। भगवान बुद्ध का नाम सुना है। भगवान बुद्ध में क्या विशेषता हुई, भगवान से क्या वरदान मिला, इनको क्या विशेष संपदा मिली। आप उनके जीवन को पढ़िए। बोधि वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे जिसके नीचे उन्होंने तप किया था, उनको एक खास चीज मिल गई थी। उस खास चीज का नाम था विवेक। दूरी की बात समझने का उनको मद्दा मिल गया। उन्होंने कहा, सारी दुनिया से प्रभावित होना नहीं है, हमको दूसरों को प्रभावित करना है। दूसरों की मुनासिब मान भी सकते हैं, लेकिन अधिकांश बातें खास तौर से जीवन यापन करने के संबंध में, जीवन की संपदाओं का उपयोग करने के संबंध में अधिकांश लोगों की राहें गलत है, लोगों के ढर्रे गलत है। अपने आप को भगवान बुद्ध ने अलग से खड़ा करके देखना शुरू किया और जमाने की ओर से आंखें बंद कर ली और स्वयं अपने भीतर देखा और अपनी जिम्मेदारियों को देखा, अपने भविष्य को देखा, अपने कर्तव्यों को देखा और उन्होंने वो फैसले किए जिसके आधार पर एक सामान्य राजकुमार भगवान का अवतार कहलाने का में समर्थ हुआ। उस जमाने में क्या होता था उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि मुनासिब क्या है। जो मुनासिब था वह इन लोगों से कहा, यज्ञों में हिंसा होती है ना, हम हिंसा नहीं करेंगे। यज्ञ की बात वेदों में लिखी है। तब भगवान बुद्ध वेदों के बारे में जानकार नहीं थे, तो उन्होंने कहा, वेद में ऐसा लिखा है तो वेद को आपको नहीं मानना चाहिए। फिर लोगों ने कहा, वेद तो भगवान ने बनाए हैं। तो उन्होंने ये कहा, अगर भगवान ने ऐसे वेद बनाए हैं जिसमें कि नैतिक सिद्धांतों का परिपालन नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे भगवान को मानने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने विवेक को, बुद्ध का अर्थ है विवेक, ठीक बात, वास्तविकता को उन्होंने अंगीकार कर लिया और उन्होंने यह फैसला कर लिया कि जो वास्तविकता होगी, सच्चाई होगी, हम सिर्फ उसी बात को मानेंगे। इसी का नाम है आत्मज्ञान, इसी का नाम है ब्रह्म विद्या, इसी का नाम है प्रज्ञा, इसी का नाम है ऋतंभरा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था। गायत्री की महत्ता आपने जानी है तो उसका वाहन बनना शुरू कीजिए। उसके वाहन की दो ही तो विशेषता है। एक तो यह कि नीर और क्षीर को अलग कर देता है, पानी और दूध को अलग कर देता है। इस दुनिया में जो कुछ भी मिला हुआ है, घपला है, सब गुड़ गोबर मिला हुआ है। कहीं सच्चाई की झलक दिखाई पड़ती है और उसी के साथ में झूठ और बेईमानी का कितना गहरा पुट दिखाई पड़ता है। आप अलग किस तरीके से करेंगे? आपकी विवेकशीलता के माध्यम से यह संभव है कि आप दोनों को अलग कर दें। राजहंस के बारे में ये बताया गया है कि या हंसा मोती चरे या लंघन मर जाए। लंघन मरना ठीक है। अगर आप ईमानदारी से नहीं कमा सकते, मुनासिब जिंदगी नहीं जी सकते, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। आप नहीं जिए। नहीं जीने से मेरा मतलब ये है आप गरीबी में गुजारा कर ले, कंगाली में गुजारा कर ले, तकलीफ में गुजारा कर ले। तकलीफ में गुजारा ढेरों आदमी करते हैं। कोई हारी बीमारी से मरता है, कोई जेल खाने चला जाता है, किसी के बाल बच्चे खराब हो जाते हैं, किसी के ऊपर और मुसीबतें आ जाती हैं। ढेरों आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी तरह ऐसी मुसीबतें उठाते हैं। आप सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से और दानतदारी की वजह से अगर मुसीबत उठा ले तो क्या हर्ज की बात है। सच्चाई की थोड़ी सी झलक और बेईमानी का अधिक से अधिक मादा, यही तो लोक व्यवहार है। दुनिया यही तो है। आप अलग कीजिए
और हंस बनने की कोशिश कीजिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। संकल्प जगाएं, ऊंचे उठे। सृष्टि का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन स्वाभाविक है और उत्थान कष्ट साध्य बनाया गया है। पानी को आप छोड़ दीजिए, नीचे बहता हुआ चला जाएगा। इसके लिए और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसा ही संसार का कुछ विलक्षण नियम है। पतन के लिए, बुरे कर्मों के लिए आपको ढेरों के ढेरों साधन मिल जाएंगे, सहकारी मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी और कोई नहीं मिलेगा तो आपके पिछले जन्मांतरों के संग्रह किए हुए कुसंस्कार ही इस मामले में आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आपको गिराने के लिए बराबर प्रोत्साहित करते रहेंगे। पाप पंख में घसीटने के लिए बराबर आपका मन चलता रहेगा। इसके लिए न किसी अध्यापक की जरूरत है, न किसी और की कोई सहायता की जरूरत है। ये तो अपनी नेचर जैसी हो गई है। पीछे की तरफ गिरने वाले कोशिश इस संसार में इतनी भरी हुई पड़ी है, जिससे बचाव अगर आप न करें, उसका विरोध आप न करें, उसका मुकाबला आप न करें, तो आप विश्वास रखिए आप निरंतर गिरेंगे, पतन की ओर गिरेंगे। सारा समाज इसी तरफ चल रहा है। आप निगाह उठा के देखिए, आपको कहाँ ऐसे आदमी मिलेंगे जो सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और आदर्शों को अपनाते हो। आप जिन्हें भी देखिए, अधिकांश लोगों में से कई बुराई की ओर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। पाप और पतन के रास्ते पर उनका चिंतन और मनन काम कर रहा हुआ होगा। उनका चरित्र भी गिरावट की ओर और उनका चिंतन भी गिरावट की ओर। फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको भीतर से हिम्मत इकट्ठी करनी चाहिए। क्या हिम्मत करें? ये हिम्मत करें कि ऊंचे उठने वाले जिस तरीके से संकल्प बल का सहारा लेते रहें और हिम्मत से काम लेते रहे, व्रतशील बनते रहे। आपको उस तरीके से व्रतशील बनना चाहिए। देखा है ना आपने, जब जमीन पे से ऊपर की तरफ चढ़ना होता है तो जीने का इंतजाम करते हैं, सीढ़ी का इंतजाम करते हैं, तब मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ते हैं। गिरने में क्या देर लगेगी? अंतरिक्ष में उल्काएं अपने आप गिरती रहती है। जब जमीन से रॉकेट अंतरिक्ष की ओर फेंकने पड़ते हैं तब करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं। तब एक रॉकेट का ऊपर अंतरिक्ष में उछालना संभव होता है क्या? तो क्या करना चाहिए? आपको यही करना पड़ेगा कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जो कुसंस्कार ढेरों के ढेरों इकट्ठे कर लिए हैं, अब इन कुसंस्कारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दीजिए। कैसे करें? अपने को मजबूत बनाइए। मजबूत नहीं बनाएंगे तब फिर आपके पुराने कुसंस्कार फिर आ जाएंगे। मन को समझाएं, जरा सी देर में समझ जाएगा, फिर उसी रास्ते पर आ जाएगा। क्या करना चाहिए? संकल्प शक्ति का विकास करना चाहिए। संकल्प शक्ति किसे कहते हैं? संकल्प शक्ति उसे कहते हैं जिसमें कि ये फैसला कर लिया जाता है कि हमको ये तो करना ही है, ये हर हाल में करना है, करेंगे या मरेंगे। इस तरीके से संकल्प अगर आप किसी बात का कर लें तो आप विश्वास रखिए, फिर आपका जो मानसिक निश्चय है वो आपको आगे बढ़ा देगा। अगर आपका मनोबल नहीं है और निश्चय बल नहीं है, ऐसे ही ख्वाब देखते रहते हैं कि ये करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, व्यायाम करना शुरू करेंगे, फलाना काम करेंगे, आप कल्पना करते रहिए, कभी कुछ नहीं कर सकते। कल्पनाएं आज तक किसी की सफल नहीं हुई है और संकल्प किसी के असफल नहीं हुए। इसलिए आपको संकल्प शक्ति का सहारा लेने के लिए व्रतशील बनना चाहिए। आप व्रतशील बनिए। श्रेष्ठ काम करने के लिए, उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई न कोई संकल्प मन में लेना ही चाहिए कि ये काम करेंगे। काम करने तक के लिए कई आदमी ऐसा कर लेते हैं कि जब तक ये अच्छा काम न कर लेंगे ये काम नहीं करेंगे। जैसे नमक नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह। ये क्या है? इसको देखने में तो कोई खास बात नहीं है। आपको अमुक काम करने से नमक का क्या ताल्लुक, और आपने घी खाना बंद कर दिया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई जिससे कि आपको काम में सफलता मिल जाएगी। इन चीजों में तो नहीं है दम, लेकिन दम इस बात में है कि आपने इतना कठोर निश्चय कर लिया है और आपने सुनिश्चित योजना बना ली है कि हम आपको ये करना ही करना है। तब फिर आप विश्वास रखिए, आपका काम पूरा हो करके रहेगा। चाणक्य ने निश्चय कर लिया था कि जब तक मैं नंद वंश का नाश न कर लूंगा तब तक बाल नहीं बांधूंगा। ये अपना व्रत और प्रतिज्ञा को याद रखने का एक प्रतीक है, सिंबल है। प्रतिज्ञाएं तो भूल जाते हैं,
लेकिन अगर ऐसा कोई बहिरंग अनुशासन भीतर लगा ले तो आदमी भूलता नहीं है। आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म का प्राण ही वह संकल्प है। संकल्प बल ना हो तब, हिम्मत ना हो तब फिर आदमी बेपंदी के लोटे के तरीके से इधर उधर भटकता रहता है। संकल्प कर लेने के बाद तो आदमी की आधी मंजिल पूरी हो जाती है। संकल्प बल एक लाठी के तरीके से है जो आपको गिराने से बचा लेता है और आपको ऊंचा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। आपको भी अपने मनोबल को वृद्धि के लिए आत्मानुशासन स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के संबंध में, खान पान के संबंध में, समयदान और अंशदान के संबंध में आपको कोई ना कोई काम ऐसे जरूर करने चाहिए जिससे कि ये प्रतीत होता हो कि आपने छोटा सा संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में सफल रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने का तरीका है। संकल्प शक्ति मनोबल से ज्यादा बढ़ करके आदमी के व्यक्तित्व को उभारने वाली, प्रतिभा को उभारने वाली, उसके चरित्र को उभारने वाली और कोई वस्तु है ही नहीं। और ये संकल्प बल की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि आप छोटे छोटे कुछ नियम लिया कीजिए थोड़े समय के लिए। ये काम ना कर लेंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। मसलन शाम को इतने किताब के पन्ने न पढ़ लिए सोएंगे नहीं। मसलन हम सवेरे का भजन जब तक पूरा ना कर लेंगे खाएंगे नहीं। ये क्या है? ये व्रतशीलता के साथ जुड़ा हुआ अनुशासन है। व्रत और संकल्प आदमी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। आप ऐसे ही किया कीजिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति।